स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। तो बच्चों, मैं आज आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगी, क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगी, जिसमें हमारा पहला चैप्टर हो चुका है। पहले चैप्टर की न्यूमेरिकल थ्योरी सारा कुछ हमने करा दिया है आपको। तो आज मैं आपको चैप्टर 2 की न्यूमेरिकल कराऊँगी। हमने आपको चैप्टर 2 की थ्योरी भी करा दी है अपनी पिछली वीडियोज़ में। तो आज मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊँगी। तो बच्चों, हमारे दूसरे चैप्टर का नेम तो आपको पता ही होगा। तो हमारे दूसरे चैप्टर का नेम क्या है बच्चों, बताओ। हमारे दूसरे चैप्टर का नेम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो मैं आज आपको उसकी न्यूमेरिकल कराऊंगी। बच्चों, हम न्यूमेरिकल करने से पहले हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कुछ फॉर्मूले बताए थे और बोला भी था कि जो हमें न्यूमेरिकल निकालने में हेल्प करेंगे। तो उम्मीद है आप इस वीडियो में न्यूमेरिकल वो फॉर्मूले याद करके आए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर। पहला हमारा न्यूमेरिकल है, यदि 17.7 पिको कूलम्ब आवेश को बच्चों हम कैसे शो करते हैं, Q से। तो Q = 17.7 पिको कूलम्ब। बच्चों, हमारा जो आवेश है इसका मात्रक हमेशा केवल और केवल कूलम्ब होता है। हमें इसमें पिको कूलम्ब दिया गया है। तो हमें इस पिको को हटाने के लिए क्या करना होगा, 17.7 × 10⁻12 हमारी आ जाएगी इस पिको को हटाने पर, और हमारा खाली कूलम्ब रह जाएगा। आगे क्या दिया है बच्चों, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले धन के केंद्र पर रखा है। तो ये हमारी क्या हो गई, दूरी। ये हमारी क्या हो गई बच्चों, दूरी। तो दूरी को स्मॉल r से शो करते हैं। तो स्मॉल r = कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी 10⁻⁻² आ जाएगी। ठीक है। तो धन के केंद्र पर प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स को YE से शो करते हैं। ठीक है बच्चों। और हमेशा कहीं भी अगर ये मान दिया हो तो, नहीं दिया हो तो ε0 का मान हमारा 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। तो बच्चों, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। उम्मीद है आप उस वीडियो को देख के आए होंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, हमारा फॉर्मूला था YE = Q/ε0। ये हमारा फॉर्मूला था बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, ये Q है, Q का मान हमारा क्या है, ये है 17.7 × 10⁻⁻12, और ε0 का मान हमारा ये है 8.85 × 10⁻⁻12। बच्चों, ये घात और ये घात हमारी बराबर है, इसलिए इसको हम काट देंगे। कितना रह जाएगा बच्चों, 17.7 / 8.85 रह जाएगा बच्चों। अब इसका और इसका डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा YE = 1/3, है ना बच्चों। और न्यूक्लियस इसको और इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। इसको काटेंगे तो 1 बार, इसको काटेंगे तो 3 बार। तो YE = ये इतना हमारा आंसर आ गया बच्चों। और बच्चों, हर एक हमने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये हमें मात्रक देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी न्यूमेरिकल में। तो अगर ये आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये हमारा आवेश होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी हार्ड लग रहा है तो आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये। तो क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है किसी धन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम्ब का एक आवेश को अभी हमने आपको ऊपर वाली न्यूमेरिकल में बताया था, आवेश को Q से शो करते हैं। तो Q = 10 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है बच्चों। धन के एक फ्लक्स से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स को अभी हमने आपको बताया था कैसे,
फाई से शो करते हैं बच्चों, बताया था अभी हमने आपको। अभी हमने आपको एक और मान बताया था एप्सिलॉन 0 का, पता है आपको? इससे पहले ही वाले न्यूमेरिकल में हमने बताया था क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और हमारा पहले न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला लगा था वही हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या था फॉर्मूला, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसके आगे की इक्वेशन आप कर सकते हैं, उम्मीद है आप कर सकते होंगे। तो अगर नहीं कर सकते हैं आइए देखते हैं क्या हो जाएगी। पहले तो आप कोशिश अपने आप ही करिए कि इक्वेशन आपसे सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। बच्चों एक और बात, हमें इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में पीको कूलाम दिया था तो हमारे 10⁻⁻12 हो गया था पीको को हटाने के लिए। इसमें हमें माइक्रो कूलाम दिया गया है तो हमें इसमें माइक्रो को हटाने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हमें रह जाएगा। इसमें हमने उसको पहले वाले न्यूमेरिकल में पीको को हटाया था तो 10⁻⁻12 आ गया था। इसमें हमने माइक्रो को हटाया है तो 10⁻⁻6 आ गया है बच्चों, है ना। तो क्यू का मान हमारा क्या है, ये है, तो क्या है 10 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन 0 का मान हमारा ये है। ये मान आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। अगर दिया होता है न्यूमेरिकल में तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया होता है तो हम इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे, इसके बाद कितनी संख्या है 1 2, तो हमारे 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा लगाई है। अब हम इसके 2 0 बढ़ा देंगे अपॉन 885 रह जाएगा, पॉइंट हमारा हट गया है ना, इनटू इसको हम ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻6 है, इनटू इस वाली घात को हम ऊपर ले गए तो क्या हो गया 10 की प्लस, ये हमारी माइनस की है हमारी प्लस की हो जाएगी। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा 1000/885 इंटू ये हमारी माइनस की घात है, ये हमारी प्लस की घात है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, है ना बच्चों, माइनस। तो क्या 10⁻6 रह जाएगी हमारी, और हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि हमारी यहाँ प्लस की जो घात है ज़्यादा है और माइनस की जो घात है वो कम है, इसलिए हमारा यहाँ पे चिन्ह प्लस रहेगा, साइन हमारा यहाँ पे प्लस रहेगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसको और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 0.188 इंटू 10⁻6, हमें यही निकालना था, है ना बच्चों। तो हमारा ये निकल आया, है ना बच्चों। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। आपको जहाँ कहीं भी हार्ड लगा हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो बच्चों अगला न्यूमेरिकल हमारा है, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर पर, तो ये क्या है r है हमारा, r इक्वल टू 2 मीटर पर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का पैतृक क्षेत्र, क्या है हमारा पैतृक क्षेत्र, ये हमारा क्या है पैतृक क्षेत्र को कैसे कैपिटल E से शो करते हैं, तो कितना है 4.5 इंटू 4 उत्पन्न करती है रेखीय आवेश घनत्व। याद करो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से शो करते हैं, तो ये हमें याद करना है ना बच्चों। तो हमने आपको बच्चों एक और फॉर्मूला लिखाया था, हमारा फॉर्मूला था E इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ 2 λ/r, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। तो क्या हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 10⁹ और E का मान हमें दिया है, तो कितना दिया है बच्चों 4.5 इंटू 10⁴ ये मान हमें दिया है बच्चों। अब 2 इंटू
2। लैम्डा हमें निकालना है तो लैम्डा यहाँ लिखेंगे, आर का मान हमें 2 दिया हुआ है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से ये वाला 2 हमारा कट जाएगा, कितना रह जाएगा बच्चों, 4.5 इंटू 10⁴ इजकल टू 9 इंटू 10⁹ लैम्डा। अब क्या करेंगे बच्चों, इस लैम्डा को निकालेंगे तो 4.5 इंटू 10⁴ अपॉन 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा बच्चों हमारा। हमने इस लैम्डा को इधर निकाल दिया तो ये हमारा ऊपर आ गया, ये हमारा नीचे चला गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो इधर साइड पॉइंट के बाद हमारी एक संख्या है तो हमारा नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 45 अपॉन 90 इंटू 10⁴ इंटू ये हमारी प्लस की घात है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी 9। अब आगे क्या होगा, अब ये हमारी प्लस की है, ये माइनस की है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो कितनी रह जाएगी, माइनस 9 में से 4 घटाओ 5 रह जाएगा हमारा। तो 45.90 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 5। यहाँ हमारा माइनस क्यों आया बच्चों, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो घात है माइनस की ज़्यादा है, प्लस की कम है, तो हमारा यहाँ पे माइनस आ गया। जिसकी हमारे मतलब अगर पॉजिटिव की घात ज़्यादा होती है तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आता, अगर हमारी माइनस की घात ज़्यादा है तो हमारा माइनस आ जाता है। तो इसमें हमारा माइनस ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको क्या करेंगे, अब बच्चों हम यहाँ पर इस 0 को हटाएंगे और हमारी यहाँ पर एक घात बढ़ जाएगी। एक 0 हटाएंगे यहाँ से तो हमारी यहाँ पे ये घात बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 45 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगी बच्चों। अब क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो लैम्डा इसका तो हमारा ये आ जाएगा बच्चों। ये भी आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। हमारी दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के समीप मतलब पास पास रखी हैं और एक दूसरे के समान है। प्लेटों का पृष्ठ घनत्व, हमेशा पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से शो करेंगे। तो सिग्मा हमारा कितना है, 1.777 इंटू 10⁻⁻11 मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर दिया है बच्चों। अब क्या करेंगे, तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हमें E ज्ञात करना है बच्चों। हमने आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी सेकंड न्यूमेरिकल में भी ε0 का मान बताया। तो बच्चों बताओ जल्दी से क्या होता है पता है आपको? तो मैं बताती हूँ क्या होता है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हमारा ये होता है। तो बच्चों इस सब को देखते हुए हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ, E = सिग्मा अपॉन ε0। उम्मीद है आपको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ 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 इससे पहले वाली वीडियो को आप जा कर के देखिएगा। उसमें हमने आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कराए हैं और हमने इन न्यूमेरिकल को निकालने के लिए फॉर्मूले भी लिखाए हैं। आपको वहाँ से फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की। तो हमारा सिग्मा कितना है, ये है 777 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन हमारा ये कितना है ε0
8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 2 बार चला जाएगा, इंटू अब इस वाली संख्या को हम नीचे ले आएंगे, -12 इंटू 10⁻11। इस वाली संख्या को हम नीचे ले आए तो कितना रह गया, 2 इंटू -1। यहाँ माइनस क्यों आ गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो माइनस की संख्या, माइनस की जो हमारी घात है बड़ी है, इसलिए यहाँ पे हमारा ये -1 हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा जो क्या कहते हैं मात्रक होता है वो न्यूक्लियस प्रतिकूलाम होता है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो बच्चों समझ में आया होगा। ये हमारा इसका मात्रक होता है, हमें आप इसमें भूल गए थे। देखिए आवेश घनत्व का हमारा ये मात्रक होता है, ये आप लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 500 न्यूक्लियस, ये विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र को हमेशा ई से शो करते हैं, E = 500 न्यूटन प्रति ये है हमारा में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या को हमेशा त्रिज्या हमारी कितनी है, 10 की पावर ये कितनी है, -6 सेंटीमीटर। त्रिज्या एक जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद का आवेश हमें क्या ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है। तो बच्चों इस सब को देखते हुए हमारा फॉर्मूला क्या तैयार हुआ, E = 9 इंटू 10⁻9 Q/r² हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ। तो E हमारा कितना है, 500 है, इंटू 9 इंटू 10⁻9 Q हमें निकालना है, अपॉन R हमें कितना दिया है, 10⁻6। ये हमारा स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको इधर ले आएंगे तो 500 इंटू 6 2 12 हो जाएगा, 6 2 12 = 9 इंटू 10⁻9 Q हो जाएगा हमारा बच्चों। हो जाएगा बच्चों। अब इस Q को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो Q = 500 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा हमारा बच्चों। अब क्या करेंगे, 500/9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻। हमारी ये वाली घात है 9 है, हमारी ये वाली घात 9 है बच्चों। अब इस वाली घात में से इस वाली घात को हटाएंगे तो 509 इंटू इसमें से इस वाली घात को घटाओ बच्चों तो -3 घात आएगी। इसको हमने वो नहीं किया है, इसके चिन्ह विपरीत नहीं किए हैं, हमने ऐसा का ऐसा ही लिखा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, अब हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 5.5 इंटू 10⁻³ हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, Q = हमारा ये आ गया।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों, कोई हार्ड नहीं है, सारा कुछ सिंपल है। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया ही होगा। अगर बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइए कि मैम हमें नहीं समझ आया है, तो हम आपको और न्यूमेरिकल कराएंगे और सिंपल से सिंपल तरीके से कराएंगे। तो बच्चों हमारे व्यूज़ तो आ रहे हैं और आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट भी करिए। जहाँ आपको समझ नहीं आता है आप वहाँ कमेंट करके हमें बताइए। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के साथ। बच्चों हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, बाय।